नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का डिस्कस करने वाले जो आपके इतिहास से संबंधित होगा और आपको आगामी आने वाले परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और दोस्तों अंत तक देखना, ताकि आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आप इन 20 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। और साथ ही आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइए, मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है दोस्तों दयाराम साहनी, बी में है रखाल दास बनर्जी और सी में है MM वत्स और डी में है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। किसने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था कौन था? उस शासक का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है बिंदुसार, बी में है अशोक और सी में है चंद्रगुप्त मौर्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने त्याग दिया था? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जैन मुनि की तरह उपवास में अपना शरीर त्याग दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, किनके मध्य हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था? ए में है मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, बी में है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, सी में है मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच और डी में है मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। यह किसने किया था कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक किया जाए? यह किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद अली खां। किसने किया था? मुर्शीद अली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या कानून कब बना? यह कानून कब बना? ए में है 1853, बी में है 1856 और सी में है 1863 और डी में है 1865। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1856। कब बना था? 1856 में बना था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन ए में है 1877 के बाद, बी में है 1833 के बाद, सी में है 1858 के बाद और डी में है 1799 के बाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1858 के बाद। यानी जब 1857 की पहली जो है कि महान क्रांति की जब शुरुआत हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना चालू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए में है पश्चिम एशिया से, बी में है पूर्व एशिया से, सी में है केंद्रीय एशिया से और डी में है दक्षिण एशिया से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस काल में हुई थी? ए में है सिंधु घाटी अवधि में, बी में है द्रविड़ अवधि में और सी में है वैदिक अवधि में और डी में है आर्य अवधि में। किस काल में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। यानी आर्यों के जो शासन काल थे, आर्य का जो काल था, उस समय में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ए में है हर्षवर्धन, बी में है चंद्रगुप्त, सी में है समुद्रगुप्त और डी में है ब्रह्मगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
चंद्रगुप्त किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ए में है अकबर और हेमू, बी में है अकबर और मिर्जा हाकिम, सी में है अकबर और बेगम खान और डी में है अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आपको सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान का। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए में है बाजीराव पेशवा, बी में है नाना साहेब, सी में है शाहू महाराज और डी में है शेरशाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा की। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए में है बाबर, बी में है खिलजी, सी में है तुगलक और डी में है चंगेज खां। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खिलजी ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? किस शहर में सबसे पहली बार मुगलों ने अपने कारखाने खोले थे? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ए में मद्रास, बी में कलकत्ता और सी में मुंबई और डी में सूरत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे खोला था? सूरत में खोला था पहली फैक्ट्री उन्होंने, जो कि मुगल काल में खोला था उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? ए में है रुहेलखंड, बी में है निजाम, सी में है अवध और डी में है झांसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निजाम। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ए में है मृत्युस्वामी दीक्षितर, बी में है त्यागराज, सी में है पुरंदरदास और डी में है स्वाति तिरुपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों अभी तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं वीडियो देखते हुए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में? ए में है समुद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त प्रथम, सी में हर्षवर्धन और डी में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ए में है अकबर, बी में है बाबर और सी में शाहजहां और डी में जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, और साथ ही यह जो है कि इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ए में है अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, बी में है गुरु तेग बहादुर, सी में गुरु गोविंद सिंह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। यदि आप यहाँ तक देखते हुए आप पहुँचे हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।